स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए बच्चों, इस चैप्टर की हम रिवीजन एक्टिविटी तक कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आती है मेंटल मैथ्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल। जो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल के हेल्प से कर रहे हैं। तो या तो आप मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लीजिए या इन दो में से किसी एक का टेबल लिख लीजिए। तो किस तरीके से करेंगे देखिए। सबसे पहले 14 मल्टीप्लाई 8 है, तो 14 का टेबल हम 8 टाइम्स खोलेंगे, यानी 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, 14 3 जार 42, 14 4 जार 56, 14 5 जार 70, 14 6 जार 84, 14 7 जार 98 और 14 8 जार 112। तो हम 8 टाइम हमने 14 का टेबल काउंट किया और जो आंसर आया उसको हमने यहां लिखा। इसी तरीके से 18 into 6, इसमें देखिए हमने 6 का टेबल लिखा है। 6 का टेबल सबसे पहले हम 8 टाइम्स काउंट करते हैं। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42 और 6 8 जार 48। कितना आता है? 48। तो 48 के लिए हम क्या लिखेंगे देखिए। 48 का सिर्फ हम राइट साइड वाले डिजिट यानी 8 लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाले डिजिट कहां चली जाएगी? कैरी। कैरी कहां जाएगी? 4। अब देखिए 6 का टेबल हमें कितनी टाइम्स बोलना है? 1 टाइम। 6 1 जार 6 और 4 इसमें कैरी वाला ऐड हो जाएगा। 6 और 10 कितना हो गया? 10 हम यहां पर लिखेंगे। इसको अगर आगे कोई और नंबर होता तो हम इस वर्ग को कैरी बना देते, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 108। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मल्टीप्लाई ऑरली। इसमें देखिए किसी नंबर का 100 से मल्टीप्लाई है या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई है जिसमें जीरोस आते हैं, तो हम नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करेंगे। देखिए कितनी जीरो है? 1 2 1 2। सबसे पहले 2 जीरोस को लिखा, इसके बाद 2 जीरोस को हमने यहां लिखने के बाद क्या बचता है? यहाँ पर 1 और 264। आपको पता है 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, यानी 264। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हो जाएगा। यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3, 3000 में 3 जीरोस हैं और 30 में 1 जीरो है। तो टोटल जीरो कितनी हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 3 जीरो हमने यहां से ले ली, 1 जीरो यहां से ले ली, तो यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर भी 3 बचा है। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 9। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 90,000। इसी तरीके से इसमें देखिए 1 2 3 3 जीरो और यहाँ पर एक भी नहीं है, तो टोटल कितनी जीरो हो गई? 3 जीरो हो गई। 3 जीरो। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? 18 और 5 बच गया। 18 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18 5 जार 90,000। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने किए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आता है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। मल्टीप्लिकेशन की हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिनमें से कुछ प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ये क्वेश्चन है
और वो प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ऑर्डर प्रॉपर्टी। जैसे हम किन्हीं भी दो नंबर का ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं तो उनका प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी थी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में हमने पहले इन दो का ग्रुप बनाया और सी से मल्टीप्लाई किया, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर होगा? बी और सी का ग्रुप बनाकर अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके बराबर ही होगा। तो ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी थी। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या था? किसी भी नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या थी? किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा। तो ये फोर प्रॉपर्टी थी जिसके बेस पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई 200 है इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स और इनटू 125। तो मैंने इसको देखो a माना और इसको b माना। a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू क्या है? b मल्टीप्लाई बाय a। तो b के हमारा क्या है यहाँ पर? 200। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 200 और a क्या है? 125। तो यहाँ पर a 125 आ गया, b इंटू a। तो ये देखिए a इंटू b इक्वल टू b इंटू a। 125 इंटू 200 इक्वल टू 200 इंटू 125। तो ये हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी थी इसके बेस पर ये क्वेश्चन था। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आता है। 4230 को भी अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। और नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन पर बेस्ड है। देखिए ये क्वेश्चन 46,870 को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वही नंबर आएगा जो हम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 46,870 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ऑर्डर प्रॉपर्टी पर ही है। अगर ऑर्डर प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि आपकी दो नंबर्स की हो, 3 नंबर्स की भी हो सकती है, 4 नंबर्स की भी हो सकती है। तो यहाँ पर 3 नंबर्स की ऑर्डर प्रॉपर्टी है। देखिए a इंटू बी इंटू सी करेंगे या c इंटू बी इंटू ए करें तो वही नंबर आएगा, वही प्रोडक्ट आएगा। दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। मैंने इसको a माना, इसको b माना और इसको c माना। तो देखिए a मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय b या a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c या c मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a, कैसे भी इनको मल्टीप्लाई करें जो प्रोडक्ट आता है वो सेम ही आएगा। a इंटू बी इंटू सी और यहां मैंने किया c इंटू a इंटू b। तो यहां पर आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, c इंटू b इंटू a भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर देखिए c क्या है? 80 है। तो यहां पर भी c में क्या आएगा? 80 आएगा। यहां पर b क्या है? 60 है। यहां पर b में क्या आएगा? 60 आएगा। यहां पर a क्या है? 40 है। तो यहां पर b में क्या आएगा? 40 आएगा। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे आप ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। हमें इनकी इस तरीके से ग्रुपिंग बैठानी है कि हम आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो देखिए 2 इंटू 45 इंटू 50 है। अगर हम पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें बहुत ज्यादा हार्ड पड़ेगा ये। हम इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। कैसे देखिए 45 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से हम इसकी
ग्रुपिंग कर लेते हैं। जब आप 50 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको इजी रहेगा। देखिए 0 काउंट करेंगे तो 0 तो एक ही है और 2 5 कितने होंगे 10। तो हमारे पास कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 45। इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 100 आ गया और 45 एज इट इज। अब 45 मल्टीप्लाई बाई 100 है हमारे पास। अब इसको इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 काउंट किया 2 0 2 ही 0 है, ज्यादा 0 नहीं है। और 45 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहां पर भी कितना आएगा 45। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4500 या 4005। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ये आपकी मेंटल मैथ्स की एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट आती है हमारी मल्टीपल चॉइस एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक सही ऑप्शन पर टिक करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल्स टू। तो हम क्या करेंगे देखिए नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं 1 2 जीरोस होंगे और 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। 2 0 और 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 54, यानी 5400 कौन से ऑप्शन में है बी में। तो हम बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। वैल्यू ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0। तो देखिए a इंटू बी इंटू सी है, लेकिन यहाँ पर 0 दिया हुआ है, c की जगह क्या दिया हुआ है 0। 0 कितने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा डी। तो डी ऑप्शन पर हम टिक लगाएंगे 0 पर। If there are 125 mangoes in a crate, the number of mangoes in 100 crate is। तो देखिए अगर 1 कैरेट में 125 मैंगोज है तो 100 कैरेट्स में कितने होंगे। तो क्या करेंगे इसको 125 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 0 काउंट होगी 1 2 और 125 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 125 ही आएगा। तो टोटल मैंगोज कितना होंगे 12,500 यानी बी ऑप्शन पर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डिजिट इन द वंस प्लेस व्हेन 25 इज मल्टीप्लाइड बाय 135। जब 25 को 135 से मल्टीप्लाई करोगे तो वंस के प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वंस के प्लेस पर क्या है 5 और यहाँ पर वंस के प्लेस पर भी 5 है और 5 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 25 और 25 में वंस की प्लेस पर क्या आएगा 5। तो 5 बी ऑप्शन में है, हम बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। यानी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। 1 2 3 डिजिट है और ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है 999। ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी 999 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो कितना आता है। ये इसके पीछे 2 zeros लग जाएंगे। देखिए 99,900 ऑप्शन सी ऑप्शन में है तो ये हम सी पर लगाएंगे। देखिए
वैल्यू ऑफ 45,360 मल्टीप्लाई बाय 1। अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहती है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आता है। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा 45,360 और ये किस ऑप्शन में है, सी में। तो हम सी पर टिक करेंगे। देखिए, if a car travels 543 km in a month, the total distance traveled by the car in a year, एक महीने में कार कितनी चलती है, 543 किलोमीटर। तो 1 ईयर में कितनी चलेगी। अब यहाँ पर देखो 1 मंथ की डिस्टेंस दी हुई है और 1 ईयर की पूछी जा रही है। तो 1 मंथ के प्रोपोर्शन में हम क्या लेंगे, 1 ईयर में 12 मंथ लेंगे। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, देखिए 12 मंथ। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, 12 मंथ्स। देखिए अब 1 मंथ में कितना है, 543 किलोमीटर है, तो 12 मंथ में कितना होगा, 12 3 36, 36 का हमने 6 लिखा, 3 कैरी आ गया, 12 4 48, 48 प्लस 3 कैरी का था, टोटल किया कितना आया 51, 51 का हमने 1 लिखा, 5 कैरी आ गया, 12 5 60, 60 प्लस 5 कितना हो गया 65, अपने यहाँ पर 65, 6516। तो 6516 किलोमीटर किसमें है, ए ऑप्शन में। हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, पीएस से आता है आपका, पीएस में 2 क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे देखिए। पीएस में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स बाय द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। आपको पता है 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, 99 और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो सबसे पहले हम इस 9 का 999 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 9 का 999 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 81, 81 का 1 हमने लिखा, 8 कैरी चला जाएगा, फिर 9 का मल्टीप्लाई किया इस 9 से, 9 9 81, 81 प्लस 8 कितना आ जाएगा 89। तो हमने यहाँ पर 9 लिखा, ये 8 फिर से कैरी चला जाएगा, 9 9 81 और फिर से 8, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 89। तो यहाँ पर हमने 89 लिखा। तो देखिए 9 का जब हमने मल्टीप्लाई किया 999 से तो कितना आया 8991। अब सेकंड 9 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आएगा, लेकिन फर्स्ट जो 9 है वो वंस की पोजीशन पर है और ये टेंस की पोजीशन पर है। टेंस वाले 9 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो शुरुआत कहां से करेंगे, टेंस से। तो यही आएगा, देखिए जो हमने 9 का मल्टीप्लाई किया है वही इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे 8991। शुरुआत कहां से किया है, टेंस से। ये वंस, टेंस, 100, 1000, तो हमने 10 से शुरुआत की है। यहाँ पर अपने क्रॉस लगा देंगे या 0 लगा देंगे। अब हम इसको ऐड करते देखिए, 1 एज इट इज, 9 और 1 10, 10 का हमने 0 लिखा, 1 कैरी आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 का 9 लिखा, फिर 1 कैरी आ जाएगा, 1 और 8 9, 9 और 9 18, 18 का हमने 8 लिखा, फिर 1 कैरी आ जाएगा, 1 और 8 9। तो कितना आ जाएगा 98,999।
901। ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। बी क्वेश्चन है, यहां पर नंबर मिस है, हमें वो नंबर फिल करना है। तो यहां पर देखिए हमें टोटल में दे रखा है 3, ये 0। ये 0 क्या है, जब हम टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहां से शुरुआत करते हैं और वंस की पोजीशन पर या तो 0 रखते हैं या क्या रखते हैं हम, क्रॉस। तो आप 0 भी रख सकते हो, क्रॉस भी रख सकते हो। देखिए हमने वंस का मल्टीप्लाई 7 से किया, ये वंस पर कोई भी नंबर है, हमने इसका मल्टीप्लाई किया। अब जो भी मल्टीप्लाई करेंगे हम उसमें वंस की पोजीशन पर 3 होना चाहिए। जैसे 7 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसमें वंस की पोजीशन पर 3 हो, क्या होगा वो 9। 9 7 63 और वंस की पोजीशन पर क्या आया 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब हम इसको इजीली कर सकते हैं। 63 आया, 63 का 3 लिखा और 6 कहां जाएगा, कैरी। 9 8 72, 72 प्लस 6 कितना होगा 78। तो अब आप देख सकते हैं 3 को जब हम टोटल करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 87 से, तो ये 87 ही आएगा। अब आप इजीली इसको टोटल कर सकते हैं। देखिए 3 एज इट इज, 8 और 7 कितना होगा 15। 15 में हमने 5 लिखा है और 1 कैरी जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 8 16। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1653। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। बाकी के क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आप खुद करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। आपको आगे भी मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर लेंगे, चैप्टर 5 डिवीजन। थैंक यू।